द प्राइम क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए फिजिक्स में आप लोगों का प्रकाश में आप लोगों का सूत्र है जो दर्पण से मिलेगा और लेंस से मिलेगा। लेंस में आप लोगों को इसी तरह अवतल लेंस के द्वारा सूत्र का निगमन कैसे करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि 1/F इक्वल 1/V माइनस 1/U यह कैसे आया, इसके बारे में कुछ हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों, जैसे का हमारा इसका आपका पहले इमेज बनाएंगे। इमेज पहले अवतल लेंस का फिगर हम लोग इस तरह से बनाते हैं। जब अवतल लेंस का इस तरह से फिगर बनेगा, इसमें पहले आप लोग कीजिएगा कि पहले मुख्य अक्ष बनाइएगा, उसके बाद इसको प्रकाशीय रेखा बनाइएगा। जहाँ पर कट करेगा इस बिंदु का नाम रखिएगा O, जिसमें से हमारा यह फोन होता है, तब हमारा यहाँ पर F2 होता है, तब हमारा यह 2F2, यहाँ पर हमारा यह फोन होता है, तब हमारा यहाँ पर 2F1। अब देखिए यहाँ पर यह आपका अनंत रहेगा, ये भी हमारा क्या रहेगा, अनंत। जब कोई वस्तु को अनंत 2F2 के बीच में रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल लेंस का नियम होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है भाई साहब, तो यह प्रकाश की किरण को फैलाने का कार्य करता है। जो हमारा जाता हुआ प्रतीत होगा वो भी किससे, द्वितीय फोकस से। तीसरा नियम यह होता है प्यारे मित्र कि जब कोई प्रकाश की किरण हमारा ये वो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है, जिस मार्ग में जाता है उसी मार्ग में वह चला जाता है, जिसमें से हमारा त्रिभुज इसमें से 4 बनेगा। जो आपका वस्तु A था या B था, तो यहाँ पर हमारा जहाँ पर कट करेगा ना, यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। जो हमारा A डैश रहेगा यहाँ पर हमारा बनेगा B डैश। इसमें से हमारा 4 त्रिभुज बनेगा क्या, कि पहला त्रिभुज देखिए आप ध्यान से, A वाला त्रिभुज बनेगा, दूसरा त्रिभुज हमारा बनेगा A वाला त्रिभुज बनेगा, तीसरा त्रिभुज प्यारे मित्र यह बनेगा, चौथा त्रिभुज हमारा बनेगा यह, जिसमें से इस बिंदु का नाम ले लीजिए हमारा क्या है, यम। हम सिमिलरिटी समानुपात का नियम क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारा यह दिया गया होगा, एक त्रिभुज यहाँ पर, एक त्रिभुज हमारा यहाँ पर, इसका नाम A है, इसका नाम BC है, इसका PQR है, तब त्रिभुज हमारा ABC वह त्रिभुज हमारा PQR से। इसमें से अगर AB लेंगे प्यारे मित्र तो हमारा क्या होगा, अनुपात में PQR होगा। जैसे AB अपान यहाँ पर होगा PQ डिवाइड PQ इक्वल, अगर BC लेंगे तो हमारा यहाँ पर लेंगे QR, तो यहाँ पर BC, तो यहाँ पर होगा BC अपान QR इक्वल, अगर यहाँ पर CA लेंगे तो यहाँ पर होगा CA, तब यहाँ पर RP लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, RP। या यहीं पर हम AB अपान PQ इक्वल BC अपान QR इक्वल CA था, तो यहाँ पर कर सकते हैं AC अपान यहाँ पर होगा आपका PR। यानी कि यही क्या होता है हमारा समानुपात का नियम, जो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। बस इसके बारे में यह चीज समझिए। जैसे कि यह समझ लेते हैं प्यारे मित्रों, तो हम लोग को यह प्राप्त होता है कि इसमें से पहले 2 त्रिभुज को लेकर चलते हैं। पहला त्रिभुज जैसे कि हमारा यह A दिया गया है, B है, O है, तो यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ABO व यहाँ पर A डैश B डैश O, यहाँ पर A डैश B डैश O से। जब इससे हम लोग लेकर चलेंगे तो हमारा AB जो रहेगा AB डिवाइड यहाँ पर A डैश B डैश, तो यहाँ पर होगा A डैश B डैश इक्वल BO, यहाँ पर होगा BO अपान B डैश O, यहाँ पर होगा हमारा B डैश O। समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं यहाँ पर M O F2, यहाँ पर A डैश B डैश F2, यानी कि त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पर M O F2 और त्रिभुज हमारा होगा A डैश B डैश F2 से, जिससे M O रहेगा A डैश B डैश के अनुपात में, तो यहाँ पर M O अपान A डैश B डैश रहेगा इक्वल, यहाँ पर O F2 रहेगा तो O F2 अनुपात में B डैश F2 के, यहाँ पर होगा B डैश F2। तब चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो MO है प्यारे मित्र, MO हमारा AB के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे MO बराबर AB, तब यहाँ पर होगा AB अपान A डैश B डैश इक्वल OF2 अपान B डैश F2। समीकरण नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। जब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से तुलना करते हैं प्यारे मित्रों, तब हमारा प्राप्त होता है समीकरण छोटा सा, जिसमें से हम लोग कहते क्या है कि यहाँ पर
आपका रहेगा ए बी, तो ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश, यह बराबर होगा, तब हमारा बचेगा यहाँ पर बी ओ अपान बी डैश ओ इक्वल यहाँ पर आएगा ओ एफ टू, यहाँ पर होगा ओ एफ टू अपान बी डैश एफ टू, यहाँ पर होगा बी डैश एफ टू। अब इससे देखिए समीकरण नंबर 3 बनाना, जिसमें से यहाँ पर पूरा का नाम रखिए, यानी कि बी ओ, यहाँ पर बी डैश ओ, यहाँ पर ओ एफ टू, यहाँ पर बी डैश एफ टू से। अब इसका मान पहले निकालिए। देखिए जो आपका बीच दिया रहेगा ना ओ है, इसके बीच की दूरी को कहा जाता है प्यारे मित्र वस्तु की दूरी। जो वस्तु की दूरी होता है इसको इंडिकेट करते हैं किससे, यू से। लेकिन इधर जाएंगे तो हमारा क्या रहेगा, माइनस में यू। जो आपका बी डैश ओ है ना, इसका मतलब यह होता है प्यारे मित्र या प्रतिबिंब की दूरी होता है जो माइनस बी से इंडिकेट करते हैं। एफ टू है, एफ टू है, एफ टू को इंडिकेट करते हैं एफ से, जो हमारा चिन्ह होगा माइनस एफ, यानी कि बी ओ का मान आया प्यारे मित्र माइनस यू, बी डैश ओ का मान आया मित्र हमारा बी, ओ एफ टू का मान आया माइनस एफ, तथा बी डैश एफ बी डैश एफ टू का मान आएगा प्यारे मित्र, यहाँ पर बी डैश एफ टू है ना, इसका मतलब माइनस एफ प्लस बी, तो यहाँ पर आएगा माइनस एफ प्लस बी। अब देखिए चारों का मान यहाँ पर रखिए, बी ओ है तो बी ओ का मान क्या होगा, माइनस यू बटा के माइनस बी इक्वल माइनस एफ अपान माइनस एफ प्लस बी। अब देखिए माइनस से माइनस कटेगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस यू एफ यहाँ पर प्लस यू भी माइनस यहाँ पर आएगा एफ इंटू बी। इसमें से यू भी है ना, यू भी को यहाँ पर रखिए माइनस एफ इंटू बी प्लस यहाँ पर आएगा यू एफ। नंबर इसको 4 रखिए, जिसमें से अब समीकरण नंबर 4 जो प्राप्त होगा, समीकरण नंबर 4 में यू भी एफ से भाग देने पर, जब हम भाग देते हैं प्यारे मित्र तब हमारा प्राप्त होता है यहाँ पर यू भी अपान यू भी एफ इक्वल माइनस एफ भी अपान यू भी एफ प्लस यू एफ अपान यू भी एफ। यहाँ पर यू भी कट जाएगा, एफ भी आपका कटेगा, यू से कटेगा, एफ से कटेगा, तो हमारा 1 बटा के एफ इक्वल 1 बटा के माइनस यू प्लस 1 बटा के भी प्राप्त हुआ, जिससे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 1 बटा के एफ बराबर 1 बटा के भी माइनस 1 बटा के यू। यह कैसे प्राप्त हुआ, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर 3 + 2 बराबर 5 रहेगा ना, यहाँ पर 2 + 3 भी बराबर क्या रहेगा 5, तो इसका पोजीशन चेंज किया गया प्यारे मित्र माइनस 1 बटा के यू, तो यहाँ पर माइनस 1 बटा के यू कर दिया गया 1 बटा के भी, तो 1 बटा के भी। हमारे यह सूत्र का निर्माण होता है, जैसे का जानकारी प्राप्त होता है। इसमें से यह बताया गया है कि जो आपका अवतल लेंस था, इस अवतल लेंस में अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस वह लेंस होता है जिसके अंतर्गत बीच में पतला हो, किनारे पर मोटा हो, ऐसे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस में 3 नियम होते हैं, 3 नियम को आप लोग को बताया गया है, जिसमें से 2 नियम का प्रयोग इसमें किया गया है। पहला नियम यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो यह फैलने का कार्य करेगा, लेकिन जाता हुआ प्रतीत होगा द्वितीय फोकस पर। जब कोई प्रकाश की किरण इस प्रकाश के अंदर से होकर जाएगा, जिस मार्ग पे जाएगा उसी मार्ग में वो चला जाएगा। इसमें से आपका लेंगे सिमिलरिटीज मानेंगे, समानुपात का समानुपात में आपका जो भी होगा वो किया जाएगा, बताया गया है। त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से इससे लेंगे तो ए बी अपान ए डैश बी डैश बी अपान बी डैश ओ, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से फिर लेंगे तो आपको यह ऐसा प्राप्त होता जाएगा, जिसमें से आपको यह चीज जो मिला हुआ है इसी के तरीके से हम लोग करेंगे तो यह सूत्र का निर्माण होगा प्यारे मित्र, जिसमें से आपको यह अच्छी तरह से बताया गया है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार और चेक कीजिएगा, आप देखिएगा आपको यह समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा प्यारे मित्रों तो आप कमेंट कीजिए, अगर समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आज जितना हो सके इसे सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिए, तथा इस द प्राइम क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत यह कुमार देवानंद आप लोगों का करता है और हमेशा के लिए करता रहेगा।